आगाज में आपको बताएं कि गंदम के काश्तकारों का कड़ा इम्तिहान, बर वक्त यूरिया खाद न मिलने से पैदावार मुतासर होने का खदशा। काश्तकार कहते हैं दूसरे पानी का वक्त है लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल रही। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत काश्तकारों को रिलीफ देने में नाकाम। जनूबी पंजाब के काश्तकार खाद न मिलने पर परेशान, क्योंकि गंदम की फसल का दूसरे पानी का वक्त आन पहुंचा लेकिन यूरिया खाद की तलाश खत्म न हो सकी। काश्तकारों ने हुकूमत को गंदम की फसल के नुकसान का जिम्मेदार ठहरा दिया। कणक जो हो रही है ना, इसमें खाद नहीं है। ठीक है, जब ये खाद डलेगी ना, ये कणक फसल अच्छी उठेगी। इस टाइम खाद की इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। इतने बड़े वादे किए हैं कि हमने कहेंगे ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमारे पास जो है ना, पहले पानी के ऊपर जो है ना यूरिया खाद नहीं मिली। अब दूसरा पानी आ गया, दूसरे पानी के ऊपर भी हमें खाद की बहुत ज्यादा किल्लत है, खाद मिल नहीं रही। हम काश्तकार जो है ना बेचारे रुले पड़े हैं और कहेंगे हमारे पास जो है ना ये गंदम के लिए अगर यूरिया नहीं मिलेगी। काश्तकारों का कहना था कि लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के बाद भी यूरिया खाद नहीं दी जाती। हुकूमत यूरिया खाद की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। दूजा पानी लेने पे आया सा, बिल्कुल खाद मिलती नहीं पी, मिलती है लेने दे हिसाब तो बंदे के धक्के खा खा ते वालन ने एक बोरी मिली, वो भी ना मिलने के बराबर, जेदी वजह तो सारी कणक दा हाल बेहाल है। परेशान हाल काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत छोटे काश्तकारों के लिए यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अली रियाज, मुल्तान। जनूबी पंजाब का किसान खाद बहरान से परेशान। बहावलपुर में यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी पर किसानों का एहतजाज। महकमा ज़राअत पर मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम। कहते हैं खाद न मिलने पर एहतजाज करें तो लाठी चार्ज की धमकी दे दी जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में यूरिया खाद न मिलने पर काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। काश्तकारों ने इल्जाम लगाया कि महकमा ज़राअत मनपसंद अफराद को खाद देकर लाखों कमा रहा है। सवेर देने ये वेले खाद करने पुलिस आने धक्के मारने काटे नहीं, आज कोई खाद का नहीं भाजो ये वेले पुलिस को छाड़ के ये ऐसा सवेर देने काम कर मजदूर आदमी जेल सारी कड़क खाद ने बोल क्या थी कैसे काला मारा। भाईजान आप थोड़ा वेट कर लें, शाम को इशा के बाद देखें इधर ट्राला आएगा और ट्रैक्टर ट्रालियों पे लोड होके ये कहाँ जाती है कोई पता नहीं। किसानों ने बरवक्त खाद न मिलने पर गंदम बहरान के खदशे का इजहार कर दिया। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में हुकूमत गंदम बहरान के लिए तैयार रहे। बिल्कुल आटे के बहरान भी आ गया। ये जो लोग हैं इंसान है, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ से ये गवर्नमेंट बाहर से गंदम महंगी बाहर से गंदम मंगाती है। यही जनाब हमें पैसे दे, हमें खाद दे तो जनाब ये सारी गंदम मुल्क से ज्यादा हो जाएगी। किसानों का कहना था कि लंबी लाइनों में खड़े रहने के बावजूद खाद नहीं मिलती, अगर कहीं मिल भी जाए तो ब्लैक में फरोख्त हो रही है। परेशान हाल किसानों ने हुकूमत से यूरिया खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। कोट छुट्टा में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदम की फसल तबाही के दहाने पर पहुंच गई। काश्तकार दरबदर की ठोकरें खाने लगे। कहते हैं खाद ब्लैक में तो दस्तयाब है लेकिन वो महंगी खाद खरीद नहीं सकते। राना मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट देखिए। तहसील कोट चट्टा के इलाकों माना अहमदानी, नौतक मुमीद, जोग इतरा और छोटी जीरी में काश्तकारों को खाद की फराहमी के लिए सरकारी सतह पर कायम किए गए पॉइंट्स बंद होने से खाद नायाब हो गई। काश्तकारों का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि खाद ना मिलने के बायस गंदम की फसल तबाही के दहाने पर है। कोई सुनवाई नहीं की थी, असाई वेले मजबूरी से सारे फसलें दी हालत ना गुफ्ता पे। काश्तकारों का मजीद कहना था कि खाद डीलर जमन मानियों पर उतर आए हैं। ब्लैक में तो खाद दस्तयाब है लेकिन सरकारी रेट पर दस्तयाबी ख्वाब बन गया है। किसान जलीलो ख्वार परेशान है, मेहरबानी करो असा परेशान है, साको खाद दो सा नलतावन करो। सारा दिन फिर के शाम को घर चले जाते हैं, हमें खाद दस्तयाब नहीं है। एसी साहब के पास जाते हैं वो भी बात नहीं सुनता। ये मजलूम किसान कहाँ जाएंगे, इनका कोई हल तो होगा ना। परेशान हाल काश्तकारों ने हुकाम बाला से सरकारी रेट पर खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट चट्टा। तूफान महंगाई और खाद का बहरान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के साथ खड़ी हो गई। 21 जनवरी को किसान मार्च और 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में एहतजाज की तैयारियां शुरू कर दी गई। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। आए रोज बढ़ती महंगाई और खाद की अदम दस्तयाबी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज की तैयारियां पकड़ लीं। डिवीजनल सदर खालिद हनीफ लोधी का कहना था 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च कराची से शुरू होगा, जबकि किसान मार्च 21 जनवरी को मुल्क भर में हर डिवीजन और सिटी सतह पर होगा। इंशाल्लाह ताला लॉन्ग मार्च तो कराची से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद जाएंगे। और ये जो किसानों की कॉल है ये हम इससे पहले कर रहे हैं। इस मुल्क में 70% लोगों का किसान जो है उनका ज़राअत से वाबस्ता लोग है। हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है। खालिद हनीफ लोधी का कहना था इस मुल्क में 70% अफराद शोबा ज़राअत से वाबस्ता हैं, मगर खाद दस्तयाब नहीं है, जबकि बिजली और पेट्रोल की कीमतें हर माह बढ़ा दी जाती हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर वो लॉन्ग मार्च और किसान मार्च के लिए मुकम्मल तैयार हैं। देख रहे हैं कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं, खाद अवेलेबल नहीं है, महंगाई की ये सूरत हाल है।
कि बिजली हर माह बढ़ा दी जाती है, पेट्रोल हर माह बढ़ा दिया जाता है। गरीब आदमी इंतहाई तंग है। हमारी तो ये गुजारिश है कि हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। डिवीजनल सदर खालिद हनीफ लोधी का मजीद कहना था, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आपको बताएं कि खुले मैन होल्स बन गए बवाले जान। गटर के ढक्कन गायब होने पर मुतलका अफसर के खिलाफ होगी कार्रवाई। गटरों के ढक्कन चुराने, बेचने और खरीदने वालों पर भी इक़दाम कत्ल का होगा मुकदमा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का एमडी वासा और चीफ अफसरान लोकल गवर्नमेंट को मुरासलात जारी कर दिया गया है। खुले मैन होल्स बन गए बवाले जान। गटर के ढक्कन गायब होने पर मुतलका अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, बताइएगा क्या कहा गया है मुरासले के अंदर मजीद? जी, फैसलाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें एक बच्चा गटर में गिर के चापाक हो गया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने सख्त नोटिस लिया है और पंजाब भर के जो एमडी वासाज हैं और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं उनको हदायत जारी की है कि फौरी तौर पर अपने एरिया के अंदर जितने भी खुले मेन हॉल्स हैं उनके गटर के ढक्कन लगाए जाएं। अगर किसी भी एरिया के अंदर गटर का ढक्कन खुला पाया गया और उससे कोई भी हादसा हुआ तो मुतलका ऑफिसर जो है वो उसके बता रहा होगा, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही उन्होंने मजीद एक और इसके ऊपर पाबंदी लगाई है कि वो तमाम लोग जो कि गटर का ढक्कन चोरी करते हैं, बेचते हैं या कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो मरासला है वो जारी कर दिया गया है और पूरी तौर पर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। और साथ ही चीफ सेक्रेटरी का ये कहना था कि एमडी वासा जितने भी हैं वो अपने अपने एरिया के अंदर पूरी तौर पर गटरों के ढक्कन मुकम्मल करवाएं वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेहतर तैयब सैफ, आपका शुक्रिया। वासा मुल्तान की नहली सिर्फ मसाइल हल ना हो सके। यूनियन काउंसिल नंबर 2 बोसन रोड के मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक जैम हो गई। इलाका मकीनों ने मुतलका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नारे लगाते एहतजाज करते यूनियन काउंसिल नंबर 2 बोसन रोड के मकीन सेवरेज मसाइल पर शहरी वासा हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने बोसन रोड पर दौरान एहतजाज टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जबकि इलाका मकीनों का कहना था कि तवील अरसे से सेवरेज मसाइल जूं के तू हैं। गलियों में गंदा पानी जमा रहने के बायस राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो गया है। वासा के डायरेक्टरों को हमने बहुत सारी दरखास्तें दी लेकिन वो मीठी गोली दे के चले जाते हैं। अब ये हालात है, यहाँ से ना मैयत गुजर सकती है ना बच्चे गुजर सकते हैं स्कूल कॉलेज के। पानी निकलता नहीं है, वासा वाले सुनते नहीं है। कितनी मरतबा कंप्लेन दे के आए हैं, उसके अलावा भी नहीं आते। ये मुजाहिरीन का कहना था कि बारहा दरखास्तों के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। वासा हुकाम फौरी तौर पर मसला हल कराएं। 50 साल पुरानी लाइन है, हम छोटे से होते थे इधर, अब बिल्कुल वो बैठ चुकी है, बंद हो चुकी है। मुतअद्दिद बार वासा को कंप्लेन करे। 48 घंटे के अंदर ये काम होना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा 9 नंबर चौक से लेके तहसील चौक और गुलगश्त बंद कर देंगे हम। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज का मसला हल न किया गया तो दोबारा एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। और शरीफ म्यूनसिपल इंतजामिया की नहली अमला सफाई ने शहर का कूड़ा उठाकर अब्बासिया लिंक केनाल के किनारों पर फेंकना शुरू कर दिया। इलाका मकीनों का ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना दुश्वार हो गया। शहरियों ने डीसी बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। म्यूनसिपल इंतजामिया की लापरवाही की इंतहा हो गई। अमला सफाई ने कूड़े को अब्बासिया लिंक केनाल आबादियों के करीब फेंकना शुरू कर दिया, जिससे इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मलेरिया, डेंगू, जल्दी अमराज समेत वबाई अमराज फैलने का खदशा है। सरापा एहतजाज अहले इलाका ने रोही को बताया कि मुतादिद बार म्यूनसिपल इंतजामिया को आगाह किया लेकिन सुनवाई ना हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमला कूड़े को ट्रैक्टर की मदद से नहीं नहर में फेंक देता है। इलाका मकीनों ने डीसी बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुल्तान इंतजामिया की नहली देहली गेट खस्ताहाली का शिकार हो गया। जगह जगह लगे पैनाफ्लेक्सिस और इश्तिहारात के बायस तारीखी दरवाजे की खूबसूरती मान पड़ने लगी। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। मुल्तान इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस कदीमी विरसा दहली दरवाजा गैर महफूज हो गया। जगह जगह लगे पैनाफ्लेक्स और इश्तिहारात के बायस इसकी खूबसूरती मान पड़ गई। दहली गेट के इर्द गिर्द तजावजात की भी भरमार है। मुल्तान की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पे कोई रद्दोबदल नहीं है, जिस तरह से चलता आ रहा था उसी तरह ही चल रहा है। हम लोग भी तकरीबन हमें भी बचपन से लेकर अब तक देख रहे हैं, यहाँ कोई सफाई सुथराई नहीं है, कोई पूछने नहीं आता। ये तो आप लोग आए हैं तो शायद इसके ऊपर कोई एक्शन हो जाए। तारीखी दरवाजे के ऊपर लटकती बिजली की तारों ने खतरे की घंटी बजा दी, जबकि इर्द गिर्द पड़े कूड़े के ढेरों से दहली गेट की खूबसूरती मुतासिर होने लगी। शहरियों का कहना था कि तारीखी दरवाजा मुल्तान शहर की पहचान है, मगर इसकी देखभाल नहीं की जा रही। बहाली होनी चाहिए, आने वाले वक्त में पता होना चाहिए। चौक दहली गेट एक कदीमी दरवाजा है, हमारे अरसा दराज से
बड़ों की एक निशानी है, इसकी तमीराती का काम होना चाहिए। इसकी जौन सी ना ये एक निशानी है, ये मुगलों से, ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर से ये बाद में ये बना हुआ इसकी निशानी है, लेकिन इसकी जरा ना देखभाल करनी चाहिए। मुल्तान इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस तारीखी दरवाज़ा तबाही के दहाने पर है। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मुल्तान का ये तारीखी दरवाज़ा खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीना तारिक, मुल्तान। शहरी ओलिया में अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए दर्द-ए-सन बन गए। सीवेज लाइन बिछाने के बाद वासा इंतजामिया सड़क बनाना ही भूल गई। कसूरी चौक से बोदला टाउन रोड खस्ताहाली का शिकार है। शहरियों ने आला हुकाम से रोड की तामीर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। वासा इंतजामिया की नाअहली ने मुल्तानियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। कसूरी चौक से बोदला टाउन रोड तक सीवरेज लाइन तो डाल दी गई, मगर खोदी गई सड़क ताहाल दोबारा तामीर ना हो सकी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी आपको 1 महीने के अंदर अंदर हम रिपेयरिंग कर देंगे। अब 1 साल होने वाला है, ये इनकी रिपेयरिंग अभी तक मुकम्मल नहीं है। सुबह से लेके शाम तक हमें रोजाना ये मट्टी खानी पड़ती है। कोई पानी मारने वाला भी यहाँ पर बहुत कम ही आते हैं, यानी कि जो इनके हैं रोड वाले। ताजिरों का कहना था रोड को टूट फूट का शिकार हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। सारा दिन धूल मट्टी उड़ने से कारोबार ठप हो गया है। रास्ता है ना कितने अरसे से ऐसे ही पड़ा है, ठीक है ना। वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, वोट दे दो वोट दे दो। जब भी यहाँ से गुजरते हैं बहुत परेशानी होती है। सारे खड्डे ही खड्डे हैं और बेकार जगह हुई पड़ी है। इलाका मकीनों का कहना था वासा हुकाम की जानिब से 1 माह में काम मुकम्मल करने का कहा गया था, लेकिन अभी तक मामला जूं का तूं है। शहरियों ने आला हुकाम से रोड की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बहावलपुर की सड़कें गाड़ियों के लिए कम पड़ गईं। शहरियों की जल्दी भी रोड की बंदिश का सबब बनने लगी है। बहावलपुर की सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। महमूद जहीर की बहावलपुर से रिपोर्ट। बहावलपुर बड़ी सड़कों वाला कुशादा शहर कहलवाता था, मगर अब इसके रोड्स गाड़ियों की बहुतात से छोटे पड़ने लगे हैं। आए रोज ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान हैं। हर सड़कों पे यही हाल है, ट्रैफिक की वजह से बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं। तो मेहरबानी करें इसका जल्द से जल्द नोटिस लें। बहावलपुर के बासियों की जल्दी भी ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह है। शहरियों ने सड़कें कुशादा करने का मुतालबा कर दिया। हम तो इतने परेशान हैं, इस वजह से अभी मैं आधे घंटे में वहाँ गया हूँ, वहाँ से अब वापसी आ रहा हूँ। आधा घंटा मुझे यहीं पे हो गया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही आप कितने दिनों से रोड पर बंद किया हुआ। इस रोड पर डबल बटन होने की वजह से हमें इतनी परेशानी हो रही है। बहावलपुरियों का कहना था कि अभी भी नवाब साहब के जमाने की सड़कें जेर इस्तेमाल हैं, फौरी तौर पर नए रोड्स बनाए जाएं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पंजाब सरकार की नाकिस मनसूबाबंदी, नए टिकटों का इजरा नहीं हो सका। बहावलनगर समेत सूबे भर में ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल ख्वाब बन गया है। शहरी शदीद परेशान हैं। बहावलनगर समेत पंजाब भर में नई टिकटों का इजरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम बंद हो गया। शहरियों ने रोही को बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कई दिनों से दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। 17 दिन गुजरने के बावजूद नए साल के लिए टिकटों का इजरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस न होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माना करती है। हुकूमत फौरी तौर पर नए साल की टिकटों का इजरा करे। मुल्तान वीमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात को खुद मुख्तार बनाने के हवाले से अमली इक़दाम का आगाज नहीं हो सका। वीमेन यूनिवर्सिटी में जदीद IT सेंटर बनाने के फैसले पर अमल नहीं हो सका। तालिबात को मुलाजमत और ज़ाती कारोबार फराहम करने के लिए IT सेंटर बनाया जाना था। तालिबात को अपना कारोबार शुरू करने के हवाले से तरबियत भी फराहम नहीं की जा सकी। फंड्स की कमी के बायस 5 माह गुजर जाने के बाद भी IT सेंटर नहीं बनाया जा सका। तालिबात को खुद मुख्तार बनाने के हवाले से अमली इक़दाम का आगाज नहीं हो सका। वीमेन यूनिवर्सिटी में जदीद IT सेंटर बनाने के फैसले पर अमल नहीं हो सका। तालिबात को मुलाजमत और ज़ाती कारोबार फराहम करने के लिए IT सेंटर बनाया जाना था। तालिबात को अपना कारोबार शुरू करने के हवाले से तरबियत भी फराहम नहीं की जा सकी। फंड्स की कमी के बायस 5 माह गुजर जाने के बाद भी IT सेंटर नहीं बनाया जा सका।
जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। अपोजिशन लीडर यूसुफ गिलानी का कहना है, हम रियाया नहीं हैं, अलग वज़ीर आला और गवर्नर चाहते हैं। दारुल हुकूमत का फैसला पार्लियामेंट करेगी। हुकूमत ने सूबा जनूबी पंजाब पर पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुज़ाकरात की दावत दे दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, 2/3 अक्सरियत हुई तो हम आगे बढ़ चुके होते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूद हसन ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल सेनेट में पेश करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब महरूमियों के हवाले ईवान में नोहा पेश करना चाहता हूं। हुकूमत ने 100 रोज में जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का वादा किया था। हुकूमत को इस वादे की याद दहानी कराना चाहता हूं। जनूबी पंजाब की महरूमियों की तवील दास्तान है। सारी सियासी जमातें जनूबी पंजाब सूबे के हक में हैं। जनूबी पंजाब में बहावलपुर और मुल्तान में 2 अलग अलग सेक्रेटेरिएट बना दिए गए। लोग पहले बहावलपुर जाते हैं, फिर मुल्तान और फिर लाहौर की जानिब देखते हैं। साफ पानी के लिए 10-10 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। इस्लामाबाद में जितना साफ पानी पुलों को मिलता है उतना जनूबी पंजाब को दिया जाए। सराइकियों के लिए सराइकिस्तान बनाने में क्या मसला है? चलें जनूबी पंजाब के नाम से सूबा बना दें। इंतजामी बुनियादों पर छोटे सूबे बनाए जाएं। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार। गुज़श्ता 24 घंटों में जनूबी पंजाब में कोविड के 30 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 18, बिहाड़ी और बहावलनगर में कोविड का 1 केस रिपोर्ट हुआ है। बहावलपुर में 6 और रहीमनगर खान में 4 नए मरीज सामने आ गए। सेक्रेटरी जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जनूबी पंजाब में 16 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। जनूबी पंजाब के 11 अजला में 2 करोड़ 90 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। मास्क पहनने और समाजी फासले की पाबंदी पर लाजमी अमल दरामद किया जाए। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट करने का फैसला। केसेस की शरह बढ़ी तो स्कूल खुले रखने या बंद करने का फैसला होगा। नई पाबंदियों के हवाले से सूबों से मुशावरत होगी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। कोविड के फैलाव और वैक्सीनेशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला हुआ है। पंजाब में कोविड की सूरत हाल काबू में है। NCOC का ऐसा बताना है 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा आबादी कोविड की वैक्सीनेशन करा चुकी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास हुआ है। इजलास की सदारत सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने की। इजलास में जून तक सूबे में मुख्तलिफ 162 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने की खुशखबरी दी गई है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास में दीगर इकदाम का जायजा लिया गया। जनूबी पंजाब में नई भर्तियों, वज़ीर-ए-आज़म सेहत इकदाम का जायजा भी लिया गया। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पतालों की पेशरफ्त का भी तफसीली जायजा हुआ है। सेक्रेटरी सेहत इमरान सिकंदर बलोच ने वज़ीर सेहत को तफसीलात से आगाह किया। मुतल्लिका अफसरान ने भी नई भर्तियों, तरक्याती मनसूबों की तफसीलात से आगाह कर दिया। मुल्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए महकमा सेहत मुतहरिक हो गया। गवर्नमेंट समरा पब्लिक स्कूल में पोलियो वर्कर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। पोलियो मुहिम का आगाज 24 जनवरी से होगा। हर यूनियन में 4000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। शहरी औलिया में 24 जनवरी से शुरू होने जा रही है पोलियो मुहिम, लेकिन इससे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से सरकारी स्कूलों में बाकायदा पोलियो स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुहिम के दौरान हर यूनियन में 4000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हमारी पोलियो की ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें कोविड के हवाले से हम लोग कोविड के साथ साथ बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स भी पिलाएंगे और ये बता रहे हैं, पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि हमने उनको फॉलो करना है। एरिया मैनेजर मुबशिर हसन का कहना था कि बच्चों की और अपनी हिफाजत कैसे करनी है सब ट्रेनिंग में स्टाफ को बताया जाएगा, जबकि वर्कर्स को पंफलेट देने के साथ बाकायदा मशकें भी कराई जाएंगी। हमने जो ट्रेनिंग के लिए बुलाया हुआ, इसमें हम इनको कोरोना से बचाव में हैंड सैनिटाइजिंग के स्टेप बताएंगे और एहतियाती तदबीर जो वैक्सीनेशन करने की हैं वो भी सिखाएंगे। और यूनियन काउंसिल में हमारा जो टारगेट है वो तकरीबन 4000 का है। पोलियो मुहिम के दौरान हर यूनियन में 4000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान संगम थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा दिल हुआ दीवाना जारी है। म्यूजिकल ड्रामे में शहर मुल्तान के मारूफ स्टेज अदाकारा नेसर अनवर और नाजली नूर ने अपनी क्लासिकल परफॉर्मेंस से समा बांध रखा है। मज़ीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम।
ये बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा जो है वो जारी है, जिसके अंदर कथक परफॉर्मेंस की बेस बनाते हुए इस वक्त जो मारूफ स्टेज अदाकारा हैं उन्होंने धूम मचा रखी है। इस वक्त हमारे साथ उनके कोरियोग्राफर भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, एक मुख्तलिफ किस्म का जो स्टाइल है वो आज हमने देखा थिएटर में, कथक को लेकर चल रहे हैं। बड़े सगीर का तकरीबन देखा जाए तो ये एक इम्पैक्ट है जो अब मार्केट में कम हो रहा था, क्या कहेंगे? मुल्तान में बहुत कम होता है कथक, तो ये न्यू कमर हैं, इनको ये शौक़ है, तो मैं ये टैलेंट लेके आना चाह रहा हूँ। ये हार्ड वर्किंग है और इन्होंने प्रूफ भी किया है, आपने देखा होगा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे भी अच्छा लगा है। और ये थिएटर भी हमारे लिए लकी है, हम यहाँ यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ है, यहीं से हमारी बुनियाद है और हमें बहुत मज़ा भी आ रहा है यहाँ काम करके। बहुत अच्छा लग रहा है। नाज़ली साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे, कैसा रिस्पांस जो है वो आपसे मिल रहा है और क्या कहेंगे इस हवाले से कि आपने इंतखाब जो है वो कथक का ही क्यों किया? रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है और कथक इस वजह से मैंने ज्वाइन किया है क्योंकि हिप हॉप और ये सब कुछ तो चल रहा है आगे, जो जिस तरीके से 2022 चल रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा हिप हॉप वगैरह चल रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा कथक भी होना चाहिए, दैट इज़ वाई। थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो होना चाहिए और इसी वजह से उम्दा परफॉर्मेंस की बदौलत जो है वो शायकीन भी अशश कर उठे हैं। क्या कहेंगे आप? मेरे सर ने मुझे बहुत अच्छी तैयारी करवाई है जिसकी वजह से मैंने यहाँ परफॉर्मेंस किया, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल ख़ास तौर पर जो है वो मुल्तान के अंदर खसूसी तौर पे कथक का जो है वो इस वक्त संगम थिएटर के अंदर बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस दी गई है, जिसे शहरियों ने बहुत ज़्यादा सराहा है। बेहतर वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।